एक सुबह नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बहुत माहिरता से काटकर प्लस साइन बनाया। फिर दूसरे पराठे को काटकर माइनस साइन, ताकि सन की मालिकिन खाकर गणित यानी मैथ्स में अव्वल बन जाए। अगर यही सब खिलाओगी तो मेरा कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठेगा और बिजनेस में मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। अगले दिन नौकरानी ने छोटे छोटे केक पीसेस यूज करके फिर से प्लस साइन बनाया और चाय के साथ मालिक को दिया। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे अनपढ़, गणित में सिर्फ प्लस साइन ही आती है क्या? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये सब भी तो बना कर ला कभी। ऐसे तो मैं बिजनेस में कामयाब नहीं बन पाऊंगा। अगर मैंने इतनी पढ़ाई की होती तो यहाँ नौकरानी बनकर काम थोड़ी करती। गुस्से के मारे डिनर को उसने एक स्पेशल डिश बनाया और 2 अंडों के साथ मालिक को परोसा। खाते ही मालिक बोले, चलो प्लस साइन के अलावा कुछ अलग तो किया। वैसे ये जीरो बनाने का आइडिया कहाँ से आया? नौकरानी झट से बोली, मालिक ये आइडिया नहीं, आपका नंबर है। स्कूल में भी आपको अंडे मिलते थे ना, अब तो आपने ये खा लिया, मतलब बिजनेस में भी यही मिलेगी, जीरो। एक बार एक नौकरानी कुछ भी मीठा बनाती, मालिक पूरा चाट कर खा जाता, क्योंकि उसका कहना था जब तक वो पूरा पेट में न डाल दे उसका मन नहीं बढ़ता। एक दिन नौकरानी ने नारियल खरोच कर चावल से पीठा बनाया। वो सोचने लगी, अगर मैंने सारा पीठा मालिक को परोस दिया तो वो सब खा जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर उसने 5-6 पीस अपने लिए छुपा दिया और बाकी मालिक को परोसा। मालिक जल्दी जल्दी खाने लगे। पूरा खत्म करके वो बोले, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थोड़ी देर बाद जब नौकरानी अपना हिस्सा खा रही थी, मालिक वहाँ पहुँच गए। कमीनी, तुमने पीठा छुपा दिया था, तभी मैं सोचूं मेरा मन क्यों नहीं भरा, अब मेरे लिए और बना कर लाओ। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने पीठा में नारियल की जगह मूली खरोच कर डाल दिया, जिसे खाते ही मालिक बोले, ये कैसा पीठा है, इतना कड़वा? नौकरानी हंसते हुए बोली, मीठा या कड़वा क्या फर्क पड़ता है, खा लीजिए, आखिर भरना तो आपको मन ही है। एक बार एक औरत अपने पति के ऊपर बिना वजह हर गलती डाल देती। एक दिन पत्नी गैस पर सब्जी चढ़ाकर टीवी देखने बैठ गई। थोड़ी देर बाद जलने की बू आने लगी। पत्नी दौड़कर किचन गई तो देखा सारी सब्जी जल गई। शाम को जब उसने पति को खाना परोसा, सब्जी देख पति गुस्से से बोला, ये क्या है, सब्जी तो पूरी जली हुई है। पत्नी तुरंत बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पता नहीं तुमने सिलेंडर कैसे लगा कर दिया, कल से 2 दफा सब्जी जल चुकी है। ये सुन पति बेचारा क्या ही बोलता। रात को पत्नी कहने लगी, जब शादी करके तुम्हारे घर आई थी तो कितने मच्छर थे, लेकिन अब एक भी नहीं है। फिर पति बोला, हमारे शादी के बाद मच्छरों ने मेरा घर ये कहकर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। एक दिन पत्नी पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वो बहुत खुश होकर पति के पास गई। बेबी, शाम को ऑफिस से आते टाइम क्या तुम मम्मी को लेने चले जाओगे? वो आने को कह रही थी। पति किरकिराने लगा, अभी 4-6 महीने पहले ही तो आकर गई है, अभी फिर से क्यों? वैसे भी ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे पास फालतू के टाइम भी नहीं है। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो पूरा दिन बैठकर रोती रही। हफ्ते भर के बाद एक सुबह पति को उसके पिता का फोन आया। पुत्र, कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। पति हिचकिचाने लगा। 3-4 दिन पहले इसकी माँ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने, अब क्या करूँ? तभी पत्नी वहाँ आई। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? पति डरते हुए बोला, गाँव से पिताजी आ रहे, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन पत्नी मुस्कुराकर बोली, बापूजी आ रहे, अच्छा हुआ 2 महीने से तुम उनसे मिले नहीं, अभी से घूंघट कर लेती हूँ। इस बार खूब उनकी सेवा करूँगी और ढेर सारा आशीर्वाद बटोरूंगी। टिल्लू, ये ले तेरा आलू के पकौड़े और ये तेरे प्याज के पकौड़े। आहा, खुशबू, थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है। दीदी, आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू, इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से, सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं, सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। No. ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं टिल्लू। अबे साले। एक दिन पति ऑफिस जाते समय पत्नी ने पूछा, आज कौन सा दिन है? मुझे यकीन है तुम्हें याद नहीं होगा। पति कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो बहुत होशियार था। उसने तुरंत कहा, हाँ बेबी, मुझे याद है, आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से चला गया। ऑफिस में बैठे उसने याद करने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। फिर उसने घर पर फूल भिजवा दिया, दोपहर को पत्नी की फेवरेट स्वीट्स भिजवाई और शाम को एक डिजाइनर ड्रेस। पति को लगा उसने चालाकी से सिचुएशन को हैंडल कर लिया। जब वो घर आया,
पत्नी मुस्कुराती हुए बोली, पहले फूल फिर मिठाई, अब ये ड्रेस। वैसे आज कौन सा स्पेशल दिन है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। कमेंट में बताओ कौन ज्यादा होशियार है। एक बार एक कपल ट्रेन में सफर कर रहे थे। खिड़की के पास बैठी पत्नी बहुत खुश और सफर का मजा ले रही थी। तभी वो चिल्लाई, ए जी वो देखिए, सारे पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे। पति ने हामी बढ़ते हुए मुस्कुराया। ये सब देख सामने बैठी यात्री चौंक गए। इस आदमी की बीवी बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? इतने में पत्नी फिर बोली, ए जी वो देखिए, सारे बादल हमारे साथ साथ चल रहे। ये दुनिया कितनी प्यारी है। सामने वाले से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आखिर पूछ ही लिया, आप अपने पत्नी को किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? ये सुन आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जी अभी डॉक्टर से मिलकर ही आ रहे हैं। आज पहली बार इसको अपनी आंखों की रोशनी मिली है। वो जन्म से अंधी थी। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने पहले ही केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए। डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सनकी गुस्से से पागल हो गया। दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है। तुमने चुरा कर खा लिया ना? चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालू। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोते हुए जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ, अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकती है क्या? एक बार एक नौकरानी ने संतरे काटकर जूस निकाला और उसे प्लेट में डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सनकी मालिक हर चीज प्लेट में डालकर खाना पसंद करता है। एक दिन नौकरानी नींद से जागने में लेट हो गई। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर मालिक को कप में ही परोस दिया। मालिक ने ध्यान ना देकर चाय की पहली सीप ली और उनका मुंह जल गया। कमीनी, तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे हर चीज प्लेट में दिया करो। अब तुम्हारी वजह से मेरा मुंह जल गया। अगर तुम्हारे साथ वीडियो बनाकर मेरे 40 मिलियन व्यूज नहीं आते तो मैं तुम्हें कब का काम से निकाल दिया होता। ये सुन नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। चाय कौन प्लेट में पीता है? सनकी कहीं का, अभी मजा चखाती हूँ। शाम को मालिक ने उसे मक्खन पराठा बनाने को कहा, लेकिन नौकरानी ने सूखी रोटी बना दिया और मक्खन को पराठे में लगाने की बजाय प्लेट में ही लगा दिया। रोटी देख मालिक चिल्लाए, तुमने इसमें मक्खन क्यों नहीं डाला? नौकरानी हंसते हुए, मालिक डाला है, लेकिन पराठे में नहीं, प्लेट में। आपको हर चीज प्लेट में खाना है ना? एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड के चारों साइड्स काटकर व्हाइट हिस्सा अलग किया। फिर व्हाइट कप में दूध डालकर मालिक के पास ले गई, क्योंकि सनकी मालिक ने बहुत बुरा सपना देखा और उन्हें मौत का डर सताने लगा है। मरने के बाद कफन का कपड़ा सफेद होता है। सिर्फ सफेद देखकर मेरी आत्मा डर न जाए, इसीलिए आज से मैं सफेद पहनूंगा और सिर्फ सफेद खाना खाऊंगा। दोपहर को नौकरानी सोचने लगी, क्या बनाओ खाने में सफेद कलर का? नया नाटक शुरू किया है मालिक ने। फिर वो अंडे बॉईल करके ले गई। देखती ही सनकी आग बबूला हो गया। तुम ऐसे ही ले आई, इन्हें तोड़कर अंडे का पीला नहीं निकाला? लगता है तुम्हारे भेजे में कुछ नहीं घुसता। मुझे सिर्फ सफेद खाना है, सफेद सफेद सफेद। गुस्से के मारे रात को नौकरानी ने खाना ही नहीं बनाया। इंतजार करते करते जब मालिक किचन देखने गए, क्या कर रही हो? तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया मालिक, क्योंकि मरने के बाद आपकी आत्मा को वैसे भी खाना नहीं मिलेगा और कहीं भूख से वो दोबारा न मर जाए, इसीलिए अभी से आप भूखा रहने का आदत डाल लो। एक दिन नौकरानी चटाई और तकिया लेकर पेड़ के नीचे सोने लगी, क्योंकि सनकी मालिक ने उसे एक दिन के लिए घर से निकाल दिया। बात सुबह की है। नौकरानी खाने में केले की फूल की सब्जी बना रही थी। मालिक खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लेकर आई, पहला चम्मच में ही मालिक चिल्लाए, वक्त सब्जी में तो नमक कम है। केरकेरी तुमने ध्यान से क्यों नहीं बनाया? इतनी महंगी सब्जी मैंने खरीद कर लाया था। सजा के तौर पर मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए घर से बेदखल करता हूँ। आइंदा अगर सब्जी में नमक कम हुआ तो पूरा हफ्ता तुम्हें पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा, समझ गई? रात को पेड़ से भूत आ गए तो नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। अगले दिन उसने खाने में 10 चम्मच नमक डाल दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, नौकरानी तुरंत बोली, सब्जी कैसे बनी मालिक? आपने कहा था नमक कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरे 10 चम्मच नमक डाला है। कम होने का चांस ही नहीं। आज तो मैं घर के अंदर सोऊंगी।
एक बार एक नौकरानी ने रोटी में चीनी डालकर रोल बनाया। उसके बाद सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला। फिर सब कुछ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक को हर चीज में चीनी खाना होता है। एक सुबह नौकरानी ने मालिक के लिए आम के पीसेस काटे। इनके ऊपर चीनी छिड़क दूं। आम तो वैसे भी मीठी होती है, चीनी का क्या काम, ऐसे ले जाती हूँ। सनकी को देते ही वो आम को कुछ देर तक घूरता रहा। फिर चिल्लाया, क्या तुम्हें हर बार चीनी डालने को कहना पड़ेगा? अगर काम ठीक से नहीं कर सकती तो वो रहा दरवाजा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। चीनी चीनी, अभी इन्हें चीनी का स्वाद चखाती हूँ। उसने ढेर सारा मिर्च काटकर सब्जी में डाल दिया। पहले बाइट में ही सन के अंदर से हिल गया। कमीनी, तूने सब्जी में मिर्च क्यों डाला? सिर्फ चीनी डालना था ना। नौकरानी हंसते हुए, मालिक सब्जी में तो मिर्च डाली ही जाती है, लेकिन आपके कहने पर मैंने चीनी भी डाला था। शायद तीखी और मीठी के बीच लड़ाई हुई होगी, जिसमें चीनी हार गया। इसमें मैं क्या करूँ? कमेंट में बताओ, क्या सन की आप चीनी चीनी करेगा?